कि जा नदी से पल्ली पार कैसे जाएं, मन में भाव बनाया सोचा है। आ गए हैं सुदामा जी, माइक दे दे। ये सुदामा जी द्वारका जा रहे हैं। सुदामा जी गोमती के किनारे पर खड़े हैं और चारों तरफ देख रहे हैं। मन में कहा है कि हमें कोई मल्लाह दिखाई नहीं दे रहा, इस पार से पल्ली पार कैसे जाऊं। सोच रहे हैं कैसे जाऊं, तब तक वही गोविंद अपनी नौका लेकर के और नदिया के किनारे पर आ गए हैं। देखिए किसी ने कहा है कि जिसने मन में जो विचार किया है तो उनका करने के लिए परमात्मा जरूर आए हैं। सुदामा जी सोच ही रहे थे, तब तक भगवान आ गए, नौका को किनारे से खड़ा कर दिया, रेतिया में उतर गए। सुदामा जी खड़े हैं। सुदामा जी से पूछा है भैया भैया कौन हो? हम भैया पल्ली पार जाना चाहते हैं। पल्ली पार जाना चाहते हो? हाँ। किससे मिलना है पल्ली पार जाकर के? भैया हमें कन्हैया से मिलना है। कन्हैया से मिलना है? हाँ। पल्ली पार जाओगे? हाँ। चलो ले चलेंगे, पर भैया ले तो चलेंगे, पर क्या क्या मतलब भैया? पर का मतलब ये है कि ये नाव वाला कोई फ्री का नौकर तो है नहीं। भैया बताओ। बात ये है कि नाव में बिठा के ले जाएंगे, उतराई के लिए कुछ है या नहीं? भैया तुम्हारा भाड़ा क्या है ये बताओ पहले। हमारा भाड़ा? हल्की हो चाहे भारी, हल्की हो चाहे भारी। हाँ बताओ। और बारियाना सवारी। बारियाना भैया नेक कछु थोड़े से कम कर लो। कम का क्या मतलब है भैया? ने कम कर लो। चलो चवन्नी कम दे देना भैया। हाँ ने कर ना 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 भैया ने कर। चलो दुआना और कम कर दिया भैया। ने कर कम। तू तो बड़ा कमाल का यार। ने कर कम। चल दुआना और कम कर दिए भैया। ने कर कम। क्यों भैया? सेंत में जाना चाहता है बगैर पैसे के? ना भैया। भैया ने कम कर। कितना कम करूं? भैया ने कर। चल दुआना और कम कर लिया भैया। ने कर। तो अब तो अच्छा चल, तो तेरे पास क्या है वो ही दे दे, अब हम कुछ नहीं ले रहे हैं। क्या तेरे पास? वो दे दे। चल भैया जो मेरे पास में है वो आप ले लोगे? क्यों नहीं ले लेंगे? ले लोगे? हाँ ले लोगे। अरे हमने सबको दिया है तो क्यों नहीं लेंगे बता। भैया हाँ मेरे पास में गरीबी है। गरीबी? गरीबी तो बहुत अच्छी है, तू रो रहा है। अरे पगले क्यों रोता है? भैया मेरे पास में गरीबी है, गरीबी। चल तेरे पास में गरीबी है, रो मत। हे पथिक, हे पथिक 50। तुम्हारे पास में गरीबी है? हाँ भैया। चलो आज हम तुम्हारी गरीबी ही लेते हैं। ठीक है भैया। गरीबी ले लेते हैं। आज सुदामा जी जा रहे हैं द्वारका के लिए। जो भी कुछ सुदामा जी को देना चाहते हो, भेंट करना चाहते हो, तो वो माताएं और बहनें सुदामा जी के कमंडल में जरूर डालें। घूम जाएं, 2-3 राउंड लगा दो। सुदामा जी आज द्वारका के लिए जा रहे हैं बहनाओं। कह दिया, बोले तुम्हारी गरीबी दे दी है, धीरे धीरे सबके पास आ जाएंगे। भगवान ने आज सुदामा गरीब को नौका में बिठा लिया और अरे कौन
दिशा में तेरी चली रे लवैया, कौन दिशा में तेरी चली रे लवैया। जरा ठहर ठहर मुझे जाना बहर, जरा देखन दे देखन दे, कौन दिशा में तेरी चली रे अरे कौन दिशा में तेरी जा रही रे लवैया, कौन दिशा में तेरी जा रही रे लवैया। जरा ठहर ठहर कर थोड़ी सी महर, मुझे देखन दे देखन दे। पार करो मल्ला के लाला, अरे जाना है बड़ी दूर हो। अरे पार करो मल्ला के लाला, जाना है बड़ी दूर हो। चलत चलत मेरी पैया पिरानी, चलत चलत मेरी पैया पिरानी, हो गया मैं मजबूर हो। अरे कितनी दूर तेरी पार का नगरिया, कितनी दूर तेरी पार का नगरिया। जरा ठहर ठहर कर कर दे महर, जरा देखन दे देखन दे, कौन दिशा में तेरी चली। चलत चलत मेरी पैया पिरानी, आज बार बार कह रहे सुदामा, अरे कृष्ण मिलन की लगी लालसा, और जाना है बड़ी दूर हो। अरे ठहर ठहर ओले मल्ला के कन्हैया, ठहर ठहर ओले मल्ला के छैया। करब थोड़ी महर, जरा थोड़ी महर, मुझे देखन दे देखन दे, कौन दिशा में तेरी चली रे लवैया। सुदामा को बिठा लिया, कन्हैया की नौका जा रही है। जहाँ पार से पल्ली पार पहुंच गई। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, भगवान बोले ए पथिक, अब इस नाव से नीचे उतरो। सुदामा जी बोले उतर जाऊं? अरे भाई अभी नहीं उतरोगे, अब जा पार आ गए, उतर जाओ। सुदामा बोले भैया तू बहुत अच्छा है, लाला तू कितना अच्छा है, तू देख कितना बढ़िया है, तू इतना
इतना अच्छा है पर भगवान ने तेरे साथ अच्छा नहीं किया। बोले क्यों? तू इतना सुंदर, तेरे घुंघराले बाल, कितना अच्छा तेरा चेहरा है, कितना बढ़िया तू है, मगर भैया भगवान ने एक बुरा किया। बोले क्या? तुझे मल्लाह के घर में जन्म दे दिया। तूने मल्लाह के घर में जन्म लिया है। अरे परमात्मा तुझे तो किसी राजा महाराजा के घर में जन्म देता तो अच्छा था, तू मल्लाह का लाला बन गया। भगवान बोले सुनो, ज्यादा बड़ाई न करो, हम जान रहे हैं बड़ाई क्यों कर रहे हो कि आना तो आना खत सुनाए भाई और बिगड़ पैसा के जा पार आ गए। और आवाज थी नीचे उतर। सुदामा जी सिट पिटा करके नीचे उतर गए। सुदामा जी बोले भैया एक बात पूछे। बोले बताओ, इधर या उधर? भगवान बोले मतलब? सुदामा पूछना चाहते हैं कि शाम को इधर ही रहना है या घर जाना है? ये हमें रोजाना की तरह से आज फिर एक हार पहना करके सम्मानित कर रहे हैं बेटा वीरेश सनोब श्री प्रेम किशोर जी पुरखेड़ा। वीरेश कुमार जी ने हमें ये हार पहना के व्यासपीठ पर सम्मानित किया है। परमात्मा सुख शांति प्रदान करे। लिख रहे हैं कि हमें थोड़ी आला सुना दो। अब बता, याद रखना भाइयों, आज जा तरफ से पल्ली पार पहुंचे। बोले इधर रहना या उधर? उन्होंने कहा कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। बोले तो आज का कैसा नियम है? उन्होंने कहा मतलब सुदामा चाहते हैं कि इधर रहेगा मल्लाह का लाला तो भोजन आएगा, भोजन मिल जाएगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा देखिए कभी इधर भी भोजन आता है, कभी घर भी खाने जाता हूँ। उन्होंने कहा बोले तो आज का कैसा नियम है, इधर या उधर? भगवान बोले न आज इधर न उधर। सुदामा बोले क्यों भैया? बोले आज है एकादशी और एकादशी के दिन अन्न नहीं खाया जाता। एकादशी को अन्न नहीं खाया जाता, तो न इधर न उधर। कहने लगे मर गए भाई क्या कर। अब उन्होंने कि भैया ऐसा अब तू जा, कन्हैया नौका लेके चले। तो सुदामा बोले भैया आप तो ये कह रहे थे कि ये तो फर्स्ट एंड लास्ट, पहली आखिरी यही नाव है, ना अब जाएगी ना आएगी। उन्होंने कहा बड़ा बेवकूफ है, बहुत बड़ा बेवकूफ है। अब तू यहाँ से जा। भगवान कन्हैया अपनी नौका लेके चले आए, सुदामा को जा पार उतार दिया। सुदामा धीरे धीरे। भैया हाँ भैया ये बताओ तुम यहीं रुकता क्या करे जाता हो? कभी इधर रुक जाते, कभी घर चले जाते। तो भैया आज बता, आज तुम यहीं रुको रह जाओगे? आज रुकेंगे तो इधर ही। भैया मैं रोज जाते थे पर आज नहीं जाएंगे, आज तो यहीं रुकेंगे। भैया ये बता ख्याल है भोजन यहीं आ बता क्या घर खाता हो? इधर भी आ जाते हैं और घर में भी खा लेते हैं। भैया आज की बात बताओ, आज तुम्हारे भोजन यहीं आएंगे क्या घर खाओगे? भैया ओ आज न भोजन इधर आएंगे न घर खाने जाएंगे। क्यों भैया? इसलिए भैया रोजाना तुम्हारी भाभी इधर भोजन लाती थी। अच्छा। समय से पहुंच जाते थे तो घर भी खाते थे। अच्छा भैया। मगर आज एकादशी व्रत है। व्रत अब तो जैसे मेरे
के जाके भैया 4 रोटियां में तो हमें में हो भूखे मर जाए। आज एकादशी व्रत है, इधर न उधर, अब तुम जाओ जाओ, ठीक है भैया, जाओ जा रहे भैया। सुदामा को उतार दिया, वो वहां से निकल के आगे बढ़ गए और धीरे धीरे एक बगिया में जाकर के विश्राम कर जाते, लेट जाते। ये नगला बनिया से भैया पप्पू भैया जी के ये देवते हैं नगला बनिया से, इन्होंने हमें हार से सम्मानित किया। सुदामा जी सो रहे हैं और भगवान ने क्या किया, सोते ही सोते अपने 4 कहारों से कहा, मेरे मित्र सुदामा को बगिया से उठा करके द्वारिका में रख दो। 4 कहारों ने सुदामा को उठाया और सोते ही सोते द्वारिका में ला करके रख दिया। और जब द्वारिका में आ गए, सुबह भान भगवान ने जब आंखें खोली तो सुदामा ने चारों तरफ देखा और सोचने लगा, हे भगवान, भैया ये कौन सी नगरिया है? तुम्हें कहाँ जाना है? भैया हमें द्वारका जाना है कन्हैया के। तो ये द्वारका नहीं है। क्या है भैया? ये है द्वारका 6 द्वारका। भैया हमें तो एक द्वारका में, 6 द्वारका में तो भैया अब कौन सी द्वारका में जाना है? यहाँ तो द्वारका 6, तेरे की 6 द्वारका में, हमें जानो एक द्वारका का। 6 द्वारका नहीं है बेवकूफ, द्वारका तो एक ही है। फिर क्या बात है भैया? 6 को नहीं समझता? हम नहीं समझते भैया। 6 को है से जोड़ ले, है से। तुम रहने वाले कहाँ के हो भैया? सुनो बताओ। आरे कांचना पोरा धाम है भैया। आरे कांचना पोरा धाम रे
है भैया आप जाएं। और इस तरह से सुदामा जी ने अपना परिचय दिया। द्वारका में जाकर के कुछ लोग मिले हैं, उन्होंने परिचय दिया और परिचय दे करके गली में होकर के आगे जाने लगे द्वारका में। अरे दीन सुदामा और भैया जनी आयो है जी। कन्हैया से अरे ये जी कोई लगी रही है मिलन की आस दीन सुदामा भैया जनी आयो है जी।
अरे मोपे तनु प्यार बनाए रहियो जन जिंदगी मेरी आए आए तनु प्यार बनाए रहियो जन जिंदगी मेरी बहनाए तनु प्यार। अरे रहे जिंदगी मेरी, अरे रहे जिंदगी मेरी मेरी रहे जिंदगी मेरी आए तुम्हें तनु प्यार बनाए रहियो ना रहे जिंदगी। ये मोनू यादव जी की तरफ से हमें हाथ पहना के सम्मानित किया गया है और सुनील यादव जी की तरफ से हमें हाथ पहना करके व्यासपीठ पर सम्मानित किया गया है। और छुट्टी लेकर के आकर के हमारा यहाँ जो मान और सम्मान किया है, 2 2 3 4 6 6 बार हमारा सम्मान किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हें तनु प्यारो बनाए रहियो रहे जिंदगी मेरी बहनाए तनु प्यारो बनाए रहियो रहे जिंदगी मेरी। इसके साथ साथ मैं युवा पीढ़ी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इस कथा में विशेष सहयोग युवा भाइयों का। और देखिए ये आप जो देख रहे हैं ये टेंट वाटर प्रूफ बना दिया बच्चों ने, वाटर प्रूफ। ये सारी व्यवस्था बच्चों ने अपने हाथों से की है, कोई टेंट लगाने नहीं आया। ये सारे नौजवान बच्चों का कमाल है। दूसरे गांव की कथा बहन जी कह रही थी हमारी ठाठी से आई है भैया, हमारे गांव में कथा हो रही थी, सिंहासन 3 जगह धरते फिरते हुए बड़ी भावई बनी है, मगर हमने सोच लिया बोले यहाँ से 1 इंच भी नहीं हटा। हमारे बच्चों ने यही सारी व्यवस्था कर दी, क्योंकि पानी का प्रकोप 2-3 दिन में बहुत हुआ था। अब तक हमारी कथा की बहुत अच्छी व्यवस्था बनी है, बहुत अच्छी व्यवस्था। बैठने से, सुनने से, आने से, जाने से बहुत अच्छी व्यवस्था। कल के लिए आप लोगों से और निवेदन करता हूँ, बुजुर्ग बताएंगे सब कुछ और नौजवान करेंगे। केवल कल की व्यवस्था इतनी सुंदर बना दीजिए जो बाबा हो जा बाबा। नौजवानों के लिए एक बार फिर कहूँगा, कल जो है जोरदार ताली, कल की व्यवस्था और बना दें। और बात तो ये सुबह हो रही थी कमरे में, मगर इस समय यहाँ से अनाउंसमेंट करना ठीक नहीं है। अनाउंसमेंट करना एक जिम्मेदारी बन जाती है, आवश्यक बन जाता है, इसलिए अनाउंसमेंट नहीं करना चाहिए। युवाओं का कहना है कि ये कथा कहते थे कि पुरखेड़ा में अब कभी कथा संयोग और चंदा से नहीं होगी, मगर नौजवानों का ये कहना है कि ये वर्ष होगी, इसे अब कोई रोक नहीं पाएगा। बोला आनंद कर, ये सारी जिम्मेदारी हम निभाएंगे और हर वर्ष ये कथा होती रहेगी, मगर तारीख को तिथि अनाउंसमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि समय को देखेंगे। बोला आनंद कंद भगवान की। तो आगे बांसुरिया लेके आ जाइए घनश्याम कदम के नीचे, बांसुरिया लेके घनश्याम
तो कर छोड़ गए ना, हसान होती जिल्ली तो कर छोड़ दो भैया करेगा। भगत जी ये गोपाल कदम के नीचे, लाल कदम के नीचे बांसुरिया ले आ जाइए, घनश्याम कदम के नीचे बांसुरी